नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सबसे पहले ये देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया? तो एओ ह्यूम द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम द्वारा। कब किया गया? तो 1885 ईस्वी में किया गया। उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन था। प्रथम सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। प्रथम सचिव कौन था? एओ ह्यूम था। इसका जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम क्या था? तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। इसका राष्ट्रीय कांग्रेस कब नाम पड़ता है? इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन का नाम कांग्रेस कब पड़ता है? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा जाता है। तो किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला पॉइंट है, इसकी जब स्थापना हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर दी। तो देखते हैं कुछ प्रमुख लोगों की टिप्पणियां। जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा था कांग्रेस की स्थापना के बारे में? पट्टाभी सीतारमैया जी ने क्या कहा था? कहा था कि कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। क्या कहा था? कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लाला लाजपत राय ने क्या टिप्पणी किया? तो क्या किया लाला लाजपत राय ने? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। क्या है? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन। डफरिन कौन था उस समय? वायसराय था। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने क्या कहा? तिलक ने कहा कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अधिवेशन जो होता था साल में एक बार होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था। तो उसमें तिलक जी ने टिप्पणी किया कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कि जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। किसके लिए कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा। किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि भारत के उस जनता के वर्ग को ये प्रतिनिधित्व करेगा जो सूक्ष्म है। तो ये तो टिप्पणियां थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, ये लोगों की टिप्पणियां थी। अब देखते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को। कांग्रेस का साल में जो एक बार बैठक होती थी, सभा होती थी, उसी को क्या कहा जाता था? अधिवेशन कहा जाता था। तो अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अधिवेशन, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे सन दे देगा कि कांग्रेस का इस सन में कौन सी बैठक हुई, किसने अध्यक्षता किया, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उससे जो संबंधित रहेगा पूछा जाता है। तो देखते हैं हम लोग पहला अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन जो हुआ कहाँ पे हुआ? बम्बई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो बम्बई में होता है। कब होता है? तो 1885 ईस्वी में। फिर से देखिए, पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। कब होता है? तो 1885 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था।
देखिए 28 से 31 दिसंबर तक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था। पहला अधिवेशन जो हुआ कहाँ पे हुआ, बम्बई में, वो भी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72। कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कराता जाऊं। तो एक बार फिर से देख लेता हूं पहले अधिवेशन से संबंधित। तो सबसे पहले तो याद रखना है, पहला अधिवेशन बम्बई में होता है 1885 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। कहाँ पे होता है, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में होता है। कितने लोगों ने भाग लिया, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो होता है कहाँ पे होता है, तो कलकत्ता में होता है। कब होता है, तो 1886 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कहाँ पर हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। कब हुआ, तो 1886 ईस्वी में हुआ था। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, तो 434 लोगों ने भाग लिया। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो 1886 ईस्वी में होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और कुल 434 लोगों ने भाग लिया था। कितना, 434 लोगों ने भाग लिया। अगला अधिवेशन जो होता है, तीसरा अधिवेशन देखते हैं। तो तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है। कहाँ पर, मद्रास में होता है। कब होता है, तो 1887 ईस्वी में। कब, 1887 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो बहरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने, बहरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो बहरुद्दीन तैयब जी ने किया। इनसे संबंधित पॉइंट बनता है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला जो देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है जो भी महत्वपूर्ण हैं उनसे संबंधित। देखिए अधिवेशन वर्ष हो गया, स्थान कहाँ पे होता है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं और इसकी विशेषताएं, कुछ पॉइंट जो विशेष हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उससे संबंधित देखेंगे। तो देखते हैं 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में जो अधिवेशन होता है वो इलाहाबाद में होता है। कहाँ पे, इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जॉर्ज यूले। कौन करते हैं, जॉर्ज यूले करते हैं। विशेषता क्या है इससे संबंधित कि यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इससे पहले हमने क्या देखा कि बहरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो अध्यक्ष रहते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं। तो फिर अगला देखते हैं 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। कहाँ पे, कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। कि कौन करते हैं, रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण है विशेषता कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो किस में, कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन था, तो रहीमतुल्लाह सयानी। कौन था, रहीमतुल्लाह सयानी। वर्ष क्या था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अब 1905 का देखते हैं। तो 1905 में कहाँ पर होता है, तो बनारस में होता है। कहाँ पे, बनारस में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। इसमें देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि बंग भंग आंदोलन का समर्थन हुआ। किसका, बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया इस अधिवेशन में। अगला जो होता है 1906 का अधिवेशन देखते हैं। तो ये भी कहाँ पे हुआ, तो कलकत्ता में होता है। कहाँ पे, कलकत्ता में।
अध्यक्षता कौन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला 1907 का देखते हैं। तो 1907 में कहाँ होता है? सूरत में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो रास बिहारी घोष ने किया था। किसने? रास बिहारी घोष ने किया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो किस में हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे? सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। अगला जो है 1911 का अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष बीसन नारायण धर थे। कौन थे? बीसन नारायण धर थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया? पहली बार जनगण मन गाया गया। आपने देखा कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में बीसन नारायण धर थे। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आगे देखते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने किया। देखिए, कांग्रेस के गरम और नरम दल में समझौता होता है। हमने देखा कि 1907 के अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष जो अध्यक्ष रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन होता है। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का क्या हो जाता है? समझौता होता है। गरम और नरम दल में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। यहीं पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला 1917 का है। कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्ष कौन होती हैं? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट जो निकल के आता है कि यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन में? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला जो होता है 1918, ये कहाँ पे होता है? तो बम्बई में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हसन इमाम होते हैं। 1918 में बम्बई में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हसन इमाम होते हैं। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन होता है। क्या होता है? कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन। पहली बार कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? तो रास बिहारी घोष ने किया था। जब दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन होता है नरम और गरम दल का, तो 1918 में होता है। किस अधिवेशन में? तो बम्बई अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया? तो हसन इमाम ने किया था। आपको ये महत्वपूर्ण जितने भी थे हमने लिस्ट बना दिया है, तो इन सबको आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला जो है 1923 में कहाँ पे होता है? तो दिल्ली में होता है। कहाँ पर? दिल्ली में होता है। अबुल कलाम आज़ाद। किसने अध्यक्षता किया? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया? तो दिल्ली अधिवेशन में। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता किया। अगला 1924 का है। बेलगाम में होता है। कहाँ पर होता है? तो बेलगाम में होता है। अध्यक्षता किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार मात्र महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर? तो बेलगाम। कहाँ पे? बेलगाम में। 1924 का अधिवेशन। अगला 1925 का अधिवेशन है। कहाँ पर होता है? तो कानपुर में होता है। कहाँ पर?
कानपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने किया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या थी? ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में हम लोगों ने देखा कि कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला रहती हैं। कौन रहती हैं? लेकिन ये विदेशी महिला रहती हैं। भारतीय महिला जो रहती हैं सरोजिनी नायडू रहती हैं। किस अधिवेशन में? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में। अगला है 1929 का अधिवेशन। कहाँ पे होता है? तो लाहौर में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? किस अधिवेशन में मांग की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला 1931 का कहाँ पे होता है? तो कराची में। कहाँ पे? कराची में। किसने अध्यक्षता किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो बनता है कि मौलिक अधिकार की मांग की गई। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? तो 1931 के अधिवेशन में। कहाँ पर? कराची में। किसने अध्यक्षता किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला 1931 में होता है फैजपुर। कहाँ पे? फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इससे महत्वपूर्ण बिंदु है कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित हुआ था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन। किसने अध्यक्षता किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो दोस्तों ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के 1-2 बार और देखिए और इन सब बिंदुओं को समझिए और याद करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।